आप सबको प्रेजेंटेशन उन्होंने सुनाया, दिखाया और आप सभी ने समझा होगा बखूबी से। चलिए मित्रों, इसको उदाहरण में अब तब्दील करने के लिए हमें कैसे वर्किंग करना है और किस प्रकार से हम कम समय में आसानी से और अच्छी से अच्छी मतलब यहाँ पर रैंक रॉयल्टी रिवार्ड ले सकते हैं, इसके लिए हम कुछ ग्रेट पर्सनालिटियों के यहाँ पर अनुभव ले लेते हैं। तो जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं तीनों सेशंस में और फील्ड में रह के वर्किंग करते हैं, ऐसे कुछ टॉप अचीवर्स हैं जो काफ़ी प्रकार की रैंक से यहाँ पर उपलब्धि हासिल किए हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर स्टेट प्रोमोटर हैं, कुछ गोल्ड अचीवर हैं, कुछ सिल्वर, कुछ ब्रॉन्ज अचीवर, कुछ बीटी में अचीवर हैं, कुछ प्राइम यूजर भी हैं जो रह करके फील्ड में वर्किंग करते हैं अपने पार्ट टाइम फुल टाइम। और ऐसे हम सभी मित्रों का यहाँ पर इनवाइट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का। और 35 पार्टिसिपेट और अभी मित्रों को आप इनवाइट कर लीजिए जो रह गए हैं, जो शेष हैं, बिल्कुल उन्हें अवगत करा दीजिए मित्रों। और शेयरिंग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप लिंक जरूर शेयर करते रहें और उन्हें इनवाइट करते रहें। चलिए मित्रों, चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे हमारे सेशन में हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर स्टेट प्रोमोटर श्री महाराष्ट्र की धरा से आदरणीय श्री हमारे रमेश यादव सर, यहाँ पर यदि सर जुड़े हुए हैं तो कृपया आइए सर, मंच आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करता है, सभी की डिजिटल तारीफ के साथ स्वागत करते हैं। और अभी रमेश यादव सर नहीं आ पा रहे हैं तो हम चाहेंगे हमारे एमबीटी ट्रेनर और हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर बहुत जबरदस्त यहाँ पर लीड करते हैं सभी सेशन में और हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। और वॉइस ऑफ मोबीटेक और स्पीकर आप मोबीटेक के नाम से जो प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे श्री संजय यादव सर जी जो छिंदवाड़ा जिले की मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऐसे हमारे मित्र साथी को हम इनवाइट कर लेते हैं। अपकमिंग गोल्ड हैं सर और जल्द से जल्द गोल्ड बन के आने वाले हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर नॉलेज रखते हैं सर प्रोडक्ट एमबीटी का। तो आइए सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है, सभी की डिजिटल तारीफ के साथ स्वागत करते हैं सर। कन्फर्म जोन है तो बिल्कुल आपका स्वागत है सर। आइए सर और कुछ यहाँ पर इस मीटिंग को टिप्स देकर के लाजवाब बनाइए। वेलकम 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 आदरणीय श्री संजय यादव सर जी। वेलकम वेलकम। चलिए तो हमारे साथ संजय यादव सर जी कुछ वर्किंग में व्यस्त होंगे, सुबह सेशन है तो शायद हमारे बीच में आएंगे। तब तक हम हमारे मित्र और हिमाचल प्रदेश की धरा से ऐसे हमारे साथी आदरणीय श्री मस्ताना जी जो कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बहुत जबरदस्त एनर्जी के लीडर हैं और बिल्कुल अपने जैसा नाम वैसा गुण है उनके अंदर। तो ऐसे हमारे मित्र अडानी मस्ताना जी को यहाँ इनवाइट कर लेते हैं, सभी के डिजिटल तारीफ के साथ स्वागत। वेलकम 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 आदरणीय श्री मस्ताना जी। वेलकम वेलकम आइए सर मस्ताना जी, और वेलकम। कुछ टिप्स दीजिए। हेलो हेलो हेलो, स्वागतम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद मुरलीधर मिश्रा जी, आपने मुझे शानदार मंच में बुलाया क्योंकि भारी बारिश लगी है हमारे यहाँ हिमाचल में। मैं घर से बाहर हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लीडर इस मीटिंग में आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बारिश लगी है सर, मैं ज्यादा ना बोलता। थैंक यू, धन्यवाद मुरलीधर मिश्रा जी। जी जी, थैंक यू सर, इतना ही हमारे लिए काफी सर। आप न आए और यहाँ पर मानसून को लेकर के आपने यहाँ पर बताया एक कि यहाँ पर सही वर्षा ऋतु का मौसम है, जुलाई का महीना, तो हमें पता है बारिश होती है हर जगह जैसे कि मानसून आ चुका है। चलिए मित्रों, इसी बीच में उन्हीं के एक और साथी और हिमाचल प्रदेश से ही है, पालमपुर से बिलोंग करते हैं हमारे डॉक्टर साहब जो कि वैद नाड़ी वैद डॉक्टर भी हैं, बहुत जबरदस्त आयुर्वेद डॉक्टर हैं और हमारे बीच में अपकमिंग गोल्ड भी हैं और जबरदस्त यहाँ पर वर्किंग को लेकर के यहाँ पर टिप्स देते हैं फील्ड का। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी की डिजिटल तारीफ के साथ स्वागत है आदरणीय डॉक्टर अनिल चौधरी सर। वेलकम 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 सर, स्वागतम। थैंक यू मुरलीधर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और जितने भी पार्टिसिपेट इस टाइम मौजूद हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन दिल की गहराइयों से और सुबह की गुड मॉर्निंग। जय मोबीटेक। मोबीटेक एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म जो हमारी जिंदगियां बदल रहा है। सिर्फ हमें समझने की इसकी कोशिश करना है कि मोबीटेक किस तरह की टेक्नोलॉजी है और किस तरह हमारे जीवन में हमें कामयाबी के रास्ते पे ले जाएगी। तो जितने भी पार्टिसिपेट मौजूद हैं सभी से आग्रह रहता है कि आप अपने हर साथी को टेलीग्राम मीटिंग से अटेंड करवाएं। जैसे अभी सुबह 7 से 8 का सेशन चल रहा है, दोपहर को 3 से 4 का, रात को 9 से 10 का। जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग करेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी आपका नया साथी आएगा वो ट्रेंड हो जाएगा।
तो वो खुद काम करने लगेगा, तो उसका बेनिफिट्स आपको भी आएगा, ऊपर वाले को भी आएगा, सबको आएगा। यानी आपको उसके साथ फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज सोचिए, समझाइए उनको, उनसे कॉल करिए, उनसे बात करिए और उनको मीटिंग में लाने का प्रयास करिए, क्योंकि संख्या तभी बढ़ेगी जब आपके कम से कम 2 से 3 साथी रोज मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वही 2 के 3, 3 के 6, ऐसे ही संख्या डबल होती जाती है। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, कोई भी बड़ा काम हो नहीं सकता। आज हम मूवी टेक पे में हिमाचल की टीम क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि हम मनोज राणा जी के नेतृत्व में तेजी से काम कर रहे हैं। उनके हर सवाल का जवाब का हम इंतजार करते हैं, उनसे पूछते हैं, साथ में ट्रेनिंगों में बने रहते हैं। और ट्रेनिंगों में जो ट्रेनर आते हैं वो अपनी पूरी क्षमता उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर झोंक देते हैं। उसको आपने सुनना है, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मूवी टेक पे क्या है, क्यों करना है, किसके लिए करना है? आपने अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपनों को साकार करना है। मुसीबत पूछ के नहीं आती, बोल के नहीं आती, या कोई फोन नहीं आता कि हमारी आज आंधी तूफान आने वाला है, ठंडी पड़ने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, या कोई बीमारी पकड़ने वाली है। तो आपको उसके लिए हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तैयार तब रहेंगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो सारी तैयारियां धरी के धरी रह जाएंगी। तो इसके लिए डेली मेहनत करना है, डेली काम करना है। जैसे आज हम सुबह निकल जाते हैं 9 बजे, शाम को 6 बजे 7 बजे, जब तक आप मार्केट में नहीं निकलेंगे तब तक बड़ा काम नहीं होगा। 150 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है, लोगों की कमी नहीं है। आप ये सोचिए, हर व्यक्ति सुबह निकलता है, शाम को आता है, किसके लिए जाता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरवाले के लिए, है ना? क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका परिवार नहीं चलेगा। और पैसा एक ऐसी सच्चाई है कि पैसा कमाना हर इंसान को बहुत जरूरी है, और थोड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए। और वो कौन दे सकता है? मूवी टेक पे। आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उससे महंगाई तो बढ़ ही रही है। कारण हर चीजों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होते जा रहा है, यानी उसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। जिस तरह युद्ध लगे हुए हैं, ये लगे, लेकिन मूवी टेक आपको उससे भी ज्यादा ग्रोथ करके दे रहा है। तो करना किसने? आपने। पैसा किसके लिए कमाना? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये चीज दिमाग में जिस टाइम आपने बिठा ली, आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मूवी टेक पे को करना कैसे, ये आपने दिमाग में ठान लिया तो सब कुछ हो जाएगा। हम उस वक्त ज्वाइन हुए थे जब खाली मूवी टेक, ओनली मूवी टेक था, और उस टाइम खाली मेंबरशिप थी 1180 की। और उसी वक्त हमने डिसीजन लिया कि ये चीज आने वाले टाइम में बहुत बड़ी, क्योंकि मीटिंग में बताया जा रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मूवी टेक एक अकेला चीज नहीं है, उसके अंदर 100 प्रोजेक्ट ला रही है वो। और अभी तो फिलहाल 8 से 9 प्रोजेक्ट रनिंग है, तो जिसमें 4 जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको उन चारों प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। अब काम करने के लिए क्या करना है आपने? सबसे पहले फ्री की केवाईसी। कोई भी फ्री की केवाईसी कैसे की जाती है वो सब मीटिंगों में बताया जाता है। फ्री की केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। उस ऐप को आपने उस व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड कराना है। ये आपको सबसे पहले काम करना है। अब आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे उसको कि सर ये चीज आई है, क्या है? सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। हंसता हुआ चेहरा हर इंसान पसंद करता है, रोता हुआ चेहरा कोई देखना नहीं चाहता। जब आप उससे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हर आदमी आज की डेट में यही बोलता है। 90% मैंने लोगों को देखा, यार बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, फलाना धमकाना। हम उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, हम आपको रास्ता बताते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। तब वो बंदा सुनने के लिए इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? आपने कोई ऐसी चीज बताई नहीं। फिर उसको बताइए कि सर आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो वो बताएगा 4 5 जो भी हैं। तो आपके घर में कितने मोबाइल है? 5। 5 मोबाइल लगभग 70 80 हजार के होंगे, लाख रुपए के होंगे। तो यूज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आप उसमें डाटा डलवा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो बोलेगा हाँ। तो 4 फोन है तो आपका खर्चा महीने का 1200 से 1500 रुपया, साल का आपका हो गया 18 हजार रुपया। ये 18 हजार सर इसमें फ्री हो जाता है। अब वो सुनेगा ना, इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा कैसे फ्री होता है? आप इसके अंदर अगर काम करते हैं धीरे धीरे तो ये चीजें फ्री हो जाएंगी। और उसको बताइए कि जैसे ही आप केवाईसी करते हैं फ्री में, बिना पैसे लगाए हुए, तो बंदा ज्यादा इंटरेस्टेड आ जाता है कि फ्री में जब आप केवाईसी करते हो तो आपको 1180 रुपया मिल जाएगा।
और हमें वो पूछेगा आपको क्या मिलेगा, हमें 100 रुपये मिलेगा। 1180 फ्री जो मिलेगा तो वो पहले पूछता है कि हाँ रिचार्ज फ्री में हो जाएगा। नहीं सर, ये सर्विसों में यूज होगा, ये आपको गिफ्ट मिला हुआ है। तो हमें जो मिला वो भी हमें भी गिफ्ट मिला, तो वो हमारे सर्विसों में यूज है। हाँ, अगर आप फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं अपना बिना पैसा लगाए हुए, तो यहाँ से 1,10,55,500 आपको मिलेगा। अब अपना मोबाइल खोल के दिखाइए उसको, मूवी टेक पे में वो सारा दिया हुआ है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो बोलेगा झूठ बोलता है। तो हम उसको दिखाते हैं, देखो साहब ये लिखा है ना, इतना आ चुका मुझे फ्री वाले में भी। और अगर फ्री में काम करते हो तो महीने का आप 20 से 25 हजार कमा सकते हैं फ्री में भी। वो बोलेगा अच्छा, क्योंकि उसको थोड़ी पता कि क्या है, पता तो आपको है। अब वो फ्री में धीरे धीरे काम करने लगेगा। लेकिन सर बहुत जल्दी पैसा कमाना है तो आप इसकी प्राइम मेंबरशिप करिए। प्राइम मेंबरशिप के आपको 50 इनकम में आएंगे। प्राइम मेंबरशिप करेंगे 1180 की तो आपको 50 इनकम में आएंगे। साथ में आपको 1200 रुपये का वाउचर मिल जाएगा, गिफ्ट वाउचर, जिसमें आप अपने घर का सामान फ्री में मंगा सकते हैं हर महीने यूज करके। अब वो बंदा इंटरेस्ट में आ जाएगा, यार ऐसा है तो ठीक है सर, आप 10 लोगों तक ये एप्लीकेशन पहुंचाइए, हमारे द्वारा मिलाइए। क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आप उतना कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं जितना भी मेरा ग्रुप है, मेरी टीम है, मैं उनको बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे से मिलाइए, सामने वाले के साथ बात कराइए, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होने दो। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बताएंगे और उनको वीडियो भेजते हैं हम, और उनको टेलीग्राम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। बस उसी से आपका काम हो जाएगा। अब 10 लोगों से लाने से फायदा क्या, एक आदमी से आपको 360 में देगा, 400 रुपया टोटल इनकम आती है, लेकिन टैक्स काट के 360 पर। अब उस 360 का महत्व समझाइए उनको कि सर 360 आप बैंक में भी ले सकते हैं या अपना रिचार्ज भी फ्री कर सकते हैं। बैंक में लेंगे तो आपको टीडीएस कटेगा 11 रुपया, और अगर रिचार्ज करेंगे तो फ्री में रिचार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर कैशबैक आएगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब बंदा इंटरेस्ट हो जाएगा। सर इसके दो फायदे और हैं। 360 रुपए से आप अपने घर के लिए सब्जी भाजी ला सकते हैं, है ना। तो बोलेगा अच्छा, जो आप अपनी जेब से दे रहे हैं वो यहाँ से फ्री में आ जाएगा। आप अपने घर के लिए और चीजें ला सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, 10 लोगों तक ये एप्लीकेशन पहुंचाइए, हर आदमी से 360 मिल रहा है तो 3600 रुपये मिलेगा, तो आपको 4000 की एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। आप जो अपनी सैलरी से दे रहे थे वो आपका बच गया। अब बंदा इंटरेस्ट हो जाएगा, बोले हाँ यार ये तो बात सही है। अब जैसे ही आपके 10 लोग हो जाने से सर आपका पहला जो लेवल है वो ब्रॉन्ज लेवल अचीव हो जाता है। उसके बाद 4 इनकम और ऐड हो जाएंगे। तो बोलेगा कैसे सर, 360 तो आपको आए ना, और सुबह 400-500 रुपया मिला के 800 रुपया एक ही आदमी से आने लगेगा। 800 रुपया जब आएगा और आप उसको बैंक में लेंगे तो आपका दूध का खर्चा, फलाना खर्चा सब फ्री हो जाएगा। तो वो भी सोचेगा यार ये तो अच्छी बात है। अब रोज के एक आदमी को मिलाइए, 30 आदमी को करिए, रोज 800, 700, 800 लेके जाइए, है ना आपके लिए फायदा। और अगर आपने इससे भी बड़ी इनकम करनी है तो 4 इनकम है जो मैंने बताया, डेली वर्किंग इनकम 100 रुपये से 1000 रुपया, 50,000 का बीमा हो गया, आपका कंपनी से टी शर्ट आ गया, स्पोर्ट फंड चालू हो जाता है, 1 रुपये से लेकर 70 रुपया पर डे का, लगभग 30 डेज में आपको रोज आते रहेगा, वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। और स्पोर्ट फंड जो है महीने में एक बार आता है, 2100 रुपया आएगा, वो भी आपको मिलेगा। तो फिर वो बंदा सोचेगा यार ये तो बहुत अच्छा है। अब अपने बेसिक नीड है उसको बता दी, उसकी जिंदगी में वो सपने उसके पूरे होने लगे तो क्यों नहीं काम करेगा। अब उसको बताइए कि 30 दिन में 30 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करना है एक एक करके। आपके जो भी लिंक है उसको कैसे शेयर करना है, आपने जाना है, मूवी तक पे खोलना है, और उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये लिंक शेयर करते जाओ, साथ में 2 वीडियो डालो। ये चीज जब बताएंगे तो वो बंदा खुश है। स्टोरी लगाइए आप, अपने बाद ऐड स्टोरी करिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, उससे भी लोग आपको आएंगे, फॉलो करेंगे, देखते हैं। ये चीजें सीखना जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। अगर वो नहीं करेंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। तो धीरे धीरे वो बंदा इस चीज में, आप उसको बताइए कि नॉन वर्किंग में भी आप काम करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं वर्किंग के साथ। वो पूछेगा कैसे, 30 दिन में 30 आदमी हो गए, 800 रुपया भी एक आदमी का आया तो समझो 30,000 हो गया। आप पैकेज बाई कर लीजिए, 2,000 का पैकेज है, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, जो एम बेच के अंदर जहां काम नहीं करना पड़ता है, नॉन वर्किंग में इनकम आती है। ये चीज जब बताएंगे तो बड़ा पैकेज से बताइए। पहले 1,18,000 का पैकेज, 1 लाख आपने देना, 18,000 जीएसटी, 1,18,000 दे दिया, आपको 200 रुपया रोज का आएगा बिना काम किए हुए। कितने दिन आएगा, महीने में 22 दिन, क्योंकि शनिवार रविवार नहीं आता। कितना आएगा, 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा आपका। बैंक में रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं हो रहा। महीने की 4,400 आपकी एक आय फिक्स हो गई। आप काम करें ना करें, लेकिन जब आपके साथ लोग हैं तो आप करेंगे ना। 4,000 को 8,000 करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा। इस तरह आपके पैकेज बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी।
है ना। तो जो आपने अभी तक 15-20 साल से नौकरी कर रहे थे, आपको कितने पे पहुंचे सर? 17,000, 18,000, इससे ज्यादा नहीं। गारंटी कोई नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई प्राइवेट कंपनी में निकाल के बाहर कर देते हैं। तो आपका यहाँ से जीवन सुरक्षित, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित। तो वो बंदा बोलेगा अच्छा, इसके बाद इसके अंदर पेंशनें हैं, 7 पीढ़ी तक पेंशन मिलती है। वो पेंशन अगर आपने आगे काम नहीं भी किया तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन काम तो करेंगे तो और फायदा होगा, क्योंकि हमें भगवान ने जिंदगी दी है काम करने के लिए। अब आपने मूवी टेक एम बेच के उसको फायदे बता दिए। इसमें सैलरी भी मिलती है, रॉयल्टी भी मिलती है, और डेली कैशबैक, यानी 3 इनकमें शुरू हो गए। अपलाइन से भी 10% शुरू हो गया। 3 इनकमें यहाँ से, 2 वहां से, 5, 6, और टोटल 50 इनकमें आपको आएंगी, क्योंकि आपने लेवल अचीव किए। ये चीज बताइए। उसके बाद ले आइए उसको डबल धमाके में। डबल धमाका में सबसे बड़ा बेनिफिट, घर के खर्चे याद है। 10,000 का पैकेज लीजिए, 500 रुपया हर महीने आएगा 40 महीने तक। अगर पैकेज को बढ़ाते जाएंगे तो महीने का 5,000 अलग। इस तरह आपकी इनकम हो गई महीने की 20,000, 3-4 महीने में। ये इस चीज को सोचिए, और आपकी सुरक्षा भी होगी आपके परिवार के। तो आप धीरे धीरे इस काम को बढ़ाइए, और आपका सपना भी साकार हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं रहेगी, घर में कोई कलेश नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ गलत चीजों से दूर रहिए। कोई भी गलत नशा, कोई भी गलत चीज आपके परिवार को खराब कर सकती है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करिए। आपके बॉडी में कभी बीमारी नहीं पकड़ेगी, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे। क्यों? आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है, और इसी चीज को तो आपने फोकस करना है। बस यही चीज आपने हाईलाइट करनी है। इस चीज को हाईलाइट करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब मैं आपको अपनी वाणी को विराम देके एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल की बात है, हमारे जो ग्रो लाइन है, उन्होंने बोला सर क्या करना है, अपना ऐप तो अभी चल नहीं रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में चल जाएगा। तो बोला सर जाके फायदा क्या? मैंने बोला यहीं पे गलती करता है इंसान, जाना जरूरी है। हो सकता है 2-4 आदमी मिल जाए, उसको थोड़ी पता कि ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बोला सर ठीक है। तो मैंने बोला आपकी मर्जी, हमने तो जाना है। अगर आपने नहीं जाना है, बोला बारिश भी लगी हुई है, आंधी तूफान बारिश आने दो, हमने अपना काम करना है। और गए, मैं गया, और 3 पैकेज कल 2360 के डन किए। तो कहने का मतलब है कि ऐप तो चालू हो गया था 2:30-3 बजे। तो वो उसका बेनिफिट्स क्या मिला, सुबह हमें उसका बेनिफिट दिखाई दिया सारा। तो क्या हुआ, अगर नहीं जाते तो वो 3 पैकेज डन नहीं होते। यानी लगातार निरंतर प्रयास करना। आप अगर नहीं जाते तो वो काम नहीं होता। हो गया, हमारे लिए प्लस पॉइंट। अब 3 की जगह 9 और लग जाएंगे। ये सोच के साथ आपने आगे बढ़ना है, और इसको सोचते जाना है और करते जाना। आज कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ तो उसने लगातार प्रैक्टिस की। अब मैं क्रिकेट का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जब 1971 में सुनील गावस्कर जी आए थे इंडियन क्रिकेट टीम में, अगर वो ये सोचते कि यार 2-4 मैच खेल लिया बहुत हो गया, तो क्या कामयाबी हासिल कर पाते? 20 साल के लंबे कैरियर में उन्होंने इतने रन बनाए, इतना पैसा हासिल किया। आज वो बीसीसीआई से 70,000 की तो उनकी पेंशन ही आती है, बाकी तो और छोड़ दो। यानी महीने का वो 15 से 20 लाख कमाते हैं, एक रिटायर पर्सन, है ना। अभी तो क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसी तरह बाद में कपिल देव आए, उन्होंने किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का भगवान, एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी हाइट नहीं, जब वो स्टार्ट किया था तो उसने ये सोचा कि यार मैं बहुत छोटा हूं, मेरे को टीम में नहीं लेंगे, तो क्या वो काम कर पाता? उसने अपने उस चीज पे काम किया कि नहीं, छोटा हूं तो कोई बात नहीं, हमने जिंदगी में वो चीज हासिल करनी है। और वो लगातार निरंतर प्रयास करता रहा। 20 साल क्रिकेट खेला, लाखों करोड़ों में पहुंच गया। अगर वो भी ये सोचता है 1-2 मैच खेलेंगे हो जाएगा, पैसा होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं बस 2-3 कस्टमर हो गए बहुत हो गया, तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। आपने लगातार प्रयास करना है, लगातार लोगों से मिलना है, और रोज उस नेटवर्क को बढ़ाना है। तब आप बड़े आदमी बनेंगे। आज चाहे धीरू अंबानी अंबानी हो, चाहे उनके बेटे मुकेश अंबानी हो, उन्होंने यही चीज को किया, तभी वो बहुत बड़े आदमी, बड़े लेवल पर जाके बन गए। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गरीब परिवार से था, लेकिन जब वो नौकरी करने लगा तो उसने देखा कि नौकरी करके कुछ होने वाला नहीं है। तो नए नए विचार दिल में देखने लगा। जब वो जिस पेट्रोल पंप पे काम करता था उसके सामने 5 स्टार होटल था। वो ये देखता था कि बड़े बड़े लोग इस 5 स्टार होटल में बैठते हैं, क्या करते हैं अंदर जाके, तो क्यों ना मैं भी देखूं कि क्या करते हैं। तो वो चाय वहां 25 पैसे की चाय छोड़ के 1 रुपए की चाय बने उसे 5 स्टार होटल में जाते थे। उसके साथी हंसते थे, ऐसा वाला बेवकूफ है, पैसे बचाएगा तो फायदा होगा। उसने बोला नहीं, मैंने वो देखना है कि वो क्या करते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, सिर्फ उनको सुनने के लिए 1 रुपए की चाय पीने वो अंदर जाता था। और वो रोज सुनता था और उसके आइडिया आते गए, और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन के उभरा, जिसने रिलायंस जैसे फाउंडेशन को बनाया। तो ये है मोबीटेक पे की कहानी, आप अपने दिमाग में डालिए। और मोबीटेक भी उसी तरह का बहुत बड़ा ब्रांड है, आने वाले सदियों में
आपको वो चीज दे जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। बस इस चीज को करते हुए आपने आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय मोबिटेक, जय मोबिटेक, जय मोबिटेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल चौधरी सर आए। मित्रों, कितने जबरदस्त हम लोगों के बीच में उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिए, फील्ड में रह के कैसे वर्किंग करना है उसके टिप्स दिए, कैसी लर्निंग के साथ अर्निंग करनी है, और मुसीबत आने पर भी उससे कैसे सामना करते हुए हमारी वर्किंग को करते रहना है, करते ही रहना है, और से अर्निंग प्राप्त करना ही है। तो ऐसा हमें हौसला बनाए रखना है सर, यही संदेश मिला। और कॉन्फिडेंस के साथ करना है, चाहे कितनी प्रकार की परेशानी आई, दिक्कतें आती हैं, उतार चढ़ाव, उस पर नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव बन के वर्क करना है। पॉजिटिव का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उसके कई फायदे वो भी बताया हमें सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए मित्रों, 7:56 और हम चाहेंगे हमारे मित्र, हमारे एमडी टेंडर, हमारे प्रोडक्ट टेंडर और अपकमिंग गोल्ड, और हमारे जबरदस्त लीडर भाई साहब जो मूवी टेक के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे स्पीकर भी हैं और गाइडलाइन भी प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा नेटवर्किंग का अनुभव है सर, कई वर्षों का। तो ऐसे हम चाहेंगे हमारी डायमंड टीम छिंदवाड़ा और हमारे भाई साहब मूवी टेक के इस प्लेटफॉर्म के स्पीकर आदरणीय श्री संजय यादव सर जी हमें सुन पा रहे हैं सर, कंफर्म जोन में है, तो सर बिल्कुल आइए और आपकी कुछ जवानी, हम मूवी टेक की कहानी, कुछ इतिहास, कामयाबी के लिए आपसे भी सुनना चाहेंगे। तो वेलकम वेलकम सभी टीचर तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय श्री संजय यादव सर जी का। वेलकम 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 सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए सर। तो सर बने हुए हैं मीटिंग में, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, या सर का कुछ बिजी शेड्यूल भी हो सकता है, तो हम लोगों के बीच में शायद माइक ओपन करने में सर थोड़ी दिक्कत हो पा रही है सर, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों, मीनू राय मैडम को सर बुलाइए। मीनू राय मैडम आई हुई है। मीनू राय जी जी जी, आई मैडम हिमाचल प्रदेश की धरा से, और लेडीज सिंघम, और मैडम जबरदस्त लीडर आदरणीय श्री मीनू राय मैडम जी। आइए मैडम, सबके दिल तारीफ के साथ स्वागत है। और आप भी यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर वर्किंग में हमारी जैसे आदरणीय महिला बहुत जबरदस्त लीडर ऋतु तनेजा मैडम काम कर रही हैं, कोमल कटारे जी मैडम वर्क कर रही हैं, सावित्री ठाकुर जी मैडम कर रही हैं, और बहुत सारे यहाँ पर लेडीज सिंघम है, तो आप भी उनके बीच में हैं। तो आइए मैडम, आप भी कुछ यहाँ पर अपनी शेयरिंग कीजिए। आइए आदरणीय श्री मीनू राय मैडम जी, वेलकम वेलकम मैडम, माइक ओपन कीजिए सर मैडम, अनम्यूट, और कुछ संदेश को शेयरिंग कीजिए मैडम आप। दिल्ली से है, दिल्ली से है। जी मैडम, सॉरी, हाँ क्षमा चाहूंगा मित्रों, मीनू राय मैडम जी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग जी मैडम, स्वागत है मैडम, स्वागत है कैसे है? सर मैं तो काम सही कर रही हूँ, मेरे को तो कभी कोई परेशानी नहीं है सर। मेरा फोन थोड़ा सा खराब हो गया, इसलिए मैं आने नहीं पाई थी मीटिंग में। हेलो जी मैडम, हाँ मैडम जी सुन पा रहे हैं मैडम, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, बस यही है कि मेरे तो कोई परेशानी है नहीं सर, मैं कर रही हूँ काम। आज भी मेरे कैनोपी लगाऊंगी, मैं कैनोपी लगा के काम कर रही हूँ। जी जी जी, मेरे को अभी परेशानी नहीं, कोई परेशानी होगा तो मेरे तो सीनियर है अजय गुप्ता जो ही मेरे को सपोर्ट करते रहते हैं। कल भी एक क्राइम करी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, काम करती रहती हूँ, आपकी बात सुनती रहती हूँ, अपने दिमाग में लगाती हूँ कि कैसे कैसे लोगों से बात करनी है। और बारिश हो रहा है हमारे इधर गाजियाबाद के अंदर, और मैं रोटी बना रही हूँ, आ जाओ खाने के लिए। जय हिंद, जय मूवी टेक। जी मैडम, जय मूवी टेक मैडम, जय मूवी टेक, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम जी, अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद सभी टीम मेंबर की ओर से। मैडम अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिएगा, तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हमें भी, और थोड़ा सुनते रहिएगा, अभी मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, कितना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद मैडम यहाँ पर 2 मिनट के लिए आई, और परेशानियां भी होती हैं, इसके बाद भी उससे जूझते हुए बताए कोई परेशानी नहीं बोल रही मैडम, तो बहुत बड़ा एक हमारे लिए उदाहरण है कि हमें उससे जूझना है, इसका मतलब हमें उसका प्रयास कर रही है मैडम जी आगे बढ़ने के लिए। कैनोपी लगा के भी वर्किंग करने वाली करती हैं, और हम देखते हैं कई वीडियोस मैडम के आते हैं, सफर में हो, ट्रेवलिंग में, कहीं भी हो, मार्केट हो, मोहल्ले हो, पड़ोस में,
जाकर के मैडम वहाँ पर संपर्क करती हैं और अच्छा से अच्छा वहाँ पर अचीवमेंट लेकर आती हैं। तो ये ऐसा उदाहरण हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। और डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी ने जैसे कल वीडियो डाले, बारिश होने के बाद भी रास्ते में सफर करते हुए सर गए और वहाँ से एमबीस की वहाँ पर कुछ अचीवमेंट लाए, एमबीच पैकेज वहाँ से बाय कराए सर ने। तो बहुत बहुत इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतनी मतलब विषम परिस्थिति में भी, वर्षा ऋतु होने के बाद भी, बारिश के मौसम में निकलना कई जगह पॉसिबल हो पाता नहीं, उतार चढ़ाव के बाद भी सर वहाँ से निकले और बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ करके लाए सर अचीवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैडम जी जैसे हमें अभी बिल्कुल वर्किंग करते रहना है, डॉक्टर नील चौधरी सर जी के समान जी हमारे बीच में बहुत बड़ा उदाहरण है। मैडम वर्किंग घर पे रह के देखिए, शेड्यूल होने के बाद व्यस्त समय रहता है मॉर्निंग का, हमें सभी को पता है। इसके बाद भी बीच में आना और बोलना, मतलब ये बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों के लिए है। तो आप सभी भी बिल्कुल ऐसा अचीवमेंट डेडिकेशन के साथ आइए। चलिए मैडम, एक और हमारे बीच में सावित्री ठाकुर जी मैडम है और डायमंड टीम छिंदवाड़ा की लेडीज सिंगम है। और हम लोगों के बीच में भी टालकटोरा स्टेडियम भी आई हुई थी मैडम, और जबरदस्त यहाँ पर वर्किंग करती हैं मैडम और स्पीच भी देती हैं। आइए मैडम, आपका माइक अनम्यूट, हेल्प सपोर्ट टीम से मेरा अनुरोध है कि मैडम को भी थोड़ा अनम्यूट कीजिए, माइक का पॉपअप दे दीजिए और मैडम माइक ओपन करके सावित्री यहाँ ठाकुर हमारे बीच मैडम में जी, वेलकम वेलकम। कुछ बात रखें। वेलकम सभी की शीतल तनी के साथ स्वागत। आदरणीय श्री सावित्री ठाकुर मैडम जी, वेलकम वेलकम मैडम, आइए, तो स्वागत मैडम। ठीक है, मैडम का हैंड रेस है, कृपया माइक मैडम का अनम्यूट का पॉपअप दीजिएगा। तो मैडम भी हमारे बीच में कुछ शेयरिंग करना चाह रही है और थोड़ा सा टिप्स हमें भी कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मैडम। और पता है कि हमारे बीच में लीडर्स तो है ही, साथ में हमारे बीच में नारी शक्तियाँ और लेडीज सिंघम भी बहुत यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो उनको भी बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। हम बाकी लीडरों को तो रोज सुनते ही हैं, तो उनके भी विचार और विमर्श और उनके मार्गदर्शन हम बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो ऐसे हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में और लेडीज सिंघम के रूप में है छिंदवाड़ा की आन बान शान श्री सावित्री ठाकुर मैडम जी। तो हेल्प सपोर्ट टीम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कृपया सावित्री ठाकुर मैडम जी को माइक का पॉपअप दे दीजिएगा। माइक मैडम का हैंड रेस है और मैडम का शायद माइक नहीं ओपन हो पा रहा है कुछ कारणवश, तो थोड़ा उन्हें कमांड दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, तब तक देखते हैं 8:02 हो रहे हैं। तो बस मैडम को सुनने के बाद हम क्लोजिंग की तरफ सेशन को ले चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर उतार चढ़ाव के बीच में ही लोग वर्क कर रहे हैं और हमें पता है कि ये चलते रहना है। गर्मी में भी हमें बहुत भारी भीषण गर्मी में भी हम हमारे हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे। फिर भी वो मौसम धीरे धीरे करके कठिनाइयों का सामना करते हुए निकल जाता है। और गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु, तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उससे निजात मिलती है, थोड़ी ठंडक मिलती है। और उसमें भी हमें लगता है कि यार बहुत बारिश हो रही है, कैसे चलें, कैसे निकलें। तो वही परेशानी लगती है कि, और हर चीज में थोड़ी सी दिक्कतें तो महसूस होती है, किंतु जी उतार चढ़ाव जीवन के, ना कि हमारी वर्किंग को क्लोज करना। ऐसा तो नहीं हम घर में यहाँ पर हाथ बंद करके या चार दीवारी में बंद होकर बैठ जाते हैं कि बारिश हो रही तो ना निकलें। एक दिन दो दिन ही निकलेंगे, वह कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके आदमी का स्वभाव हो, प्रकृति के स्वभाव, नेचर की प्रकृति में आदमी को आना पड़ेगा और उससे बाहर निकलना ही पड़ता है नेचुरल के बीच में। तो ये हमारा एक उदाहरण है कि मानव जीवन का स्वभाव है कि हम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। मानव चंचल भी होता है कि मानव की जो सोच है एक जगह नहीं रहती है। तो इस प्रकार वर्किंग, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण कि हम वर्किंग पे निकल जाएं और जैसे ही हमें मौसम मानसून को देखते हुए समय मिलता है, कोई थोड़ी व्यवस्था करके अपना रेन कोट वगैरह छाता लेकर के और थोड़ा सा ऐसा अपनी उसमें एक सुविधा के साथ में निकले, तो बिल्कुल वर्किंग आपको करने को मिलेगी। और उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ठंडी के सीजन में भी टेम्परेचर बहुत माइनस तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बताते हैं सर कि बर्फबारी बहुत होती है और भीषण बारिश भी बहुत होती है। इसके बाद भी वहाँ वर्किंग सर करते हैं। तो देखिए हमारे लिए ये प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये कहते हैं तो हमारे लिए प्रत्यक्ष उदाहरण सर फिर भी वर्किंग करते हैं। तो हम लोग तो खैर अलग अलग स्टेट और अलग अलग जगह से हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर वर्किंग में लगे रहना है और वर्क करते हुए हमें यहाँ उपलब्धि हासिल करना है और टीम को कराना है।
चलिए मित्रों, रिया मैडम का हैंड रेस है, शायद हमारे बीच में हेल्प सपोर्ट टीम का कुछ बोलना चाहेंगे मैडम जी। हाँ, मैडम जी का शायद माइक अनम्यूट हो गया। आइए सावित्री सावित्री ठाकुर मैडम जी, सभी के डिजिटल तालियों के साथ स्वागत है और फिर क्लोजिंग की ओर ले चलेंगे। वेलकम वेलकम मैडम, अग्रणी सावित्री ठाकुर मैडम। जी सर, सभी को नमस्कार। जय मूवी टेक। सावित्री ठाकुर छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और सिस्टम को सीख रही हूँ सर मैं। और सीखते हुए मेरे को बहुत आगे जाना है। इतना खूबसूरत सिस्टम हमारे बीच में है। और कहते हैं सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, चाहे वो छोटे बच्चे सीख सके, चाहे उम्र वाले व्यक्ति सीख सके। सीखना हमारा काम है। और सिस्टम इतना अच्छा है सर, जिसकी जितनी भी तारीफ करें उतने ही कम है। हमारे बीच में इतनी अच्छी चीजें हैं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, और राह चले भिखारी भी कर सकता है। हमारे बीच में सिस्टम ऐसी ही है, बहुत खूबसूरत है। आज जिसकी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। आज अपलाइन कहना चाहिए मेरे संजय यादव सर हैं, सरमत जी हैं, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि 7 बजे की मीटिंग 3 बजे से 4 बजे की सभी बने रहते हैं सर। और इतने अच्छे सिस्टम को सभी बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और सीखते हुए अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ बीच में संजय सर का मोबाइल एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, काला काला दिख रहा है। सुबह सर आए हैं तो मैं आपसे मीटिंग में 2 शब्द कह रही हूँ, और नहीं तो मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा था मोबाइल में कुछ ऐसा। तो बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं संजय सर को मोबाइल दे रही हूँ। जय मूवी टेक। जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। बहुत जी बहुत मुरलीधर मिश्रा जी, संजय यादव सर जी, आवाज वेलकम क्लियर है वेलकम सर? सर, जी स्वागतम सर। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे थे सुबह का सेशन हम जुड़े, और यहाँ पर जैसे इनवाइट किए मुझे और बुलाया गया, जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरा मोबाइल उसी समय से ब्लैक पड़ गया, सिर्फ आवाज भर आ पा रही है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमारी गाड़ी उठाए और पहुंच गए जहां पर जो मित्र हमारे साथ ही रहते हैं। यस दोस्तों, हमारे सावित्री ठाकुर मैडम जी के यहाँ आया और इनका भी थोड़ा सा देखा कि मोबाइल में कैसा क्या बताना था, हमने बताया और मुझे भी मौका मिल गया। तो दोस्तों, समय को देखते हुए मैं क्लोजिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमने वादा किया था बोर्ड प्लान में, तो मैं बताता हूँ। जो साथी ने पिछले संडे में बोर्ड प्लानिंग में जुड़े थे उन्हें पता है कि 10,000 प्लानिंग में ही वो राज छुपा है। कि आप देखें दोस्तों, हम क्या करते हैं, बीडीएम बनने के लिए 10 को 10-10 बनाते हैं रॉयल्टी एचवर और बनते हैं बीडीएम। बीडीएम जैसे ही बनते तो महीने की सैलरी चालू हो जाती 2,000। लेकिन उस पे एक हमने देखा है कि कोई भी चीज में सिस्टम से फॉलो अप करना जरूरी। 3 ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको सैलरी भी आएगी, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों, एरियल मैनेजर की बात करें तो उस पे कोई ज्वाइनिंग नहीं है, डायरेक्ट ही अगर आपके 50 ब्रांच बनते हैं सेकंड में तो आपको 5,000 की पर मंथ सैलरी मिलती 5 साल तक, राइट। और उसके साथ में दिया है थाईलैंड टूर। इसी प्रकार से दोस्तों, एमबीज में भी हमारा सिस्टम आ गया है। जब भी करोगे आप थाईलैंड टूर मिलेगा आपको। क्या करना होगा आपको, पैकेज थर्ड पैकेज से आपको वाई करना है, डायरेक्ट में 10 लोगों को करवाना, और उन 10 के 10-10 दिन करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों रियल मानो आपका थाईलैंड टूर भी पक जाता है, राइट। क्लियर हुआ? हालांकि इसको बोर्ड में बताना था लेकिन शब्दों से मैंने बताया, और जिन भाइयों ने इतवार के दिन जुड़े थे उन्हें पता है कि बस साथियों लग जाइए टाइम में, क्योंकि जिस टाइम का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिस टाइम पर आप चाहते हैं, टाइम तो अपना काम करता है, घड़ी अपनी काम करती, सभी अपना काम करते हैं, बस आप अपने काम में लग जाइए। और दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसी ही इसकी आवाज आएगी कि मोबाइल रिचार्ज होना शुरू हो गया, सारी सर्विस शुरू हो गया, तो दोस्तों यकीन मानो ये इनकम की बौछार जिस तरह से हर घर में पहुंचने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पर थाईलैंड टूर भी कर सकते हैं। ये एक हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है
ये चलते रहेगा। बस देखना यह है कि कितने कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तभी हमको कंपनी ले जाएगी, क्योंकि एक ने किया तो एक के लिए तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करेंगे तभी वो हम एकजुटता से और एक समय निकालेंगे और वहां पर थाईलैंड टूर का भी टारगेट पूरा होगा। तो बहुत शानदार है दोस्तों। क्या करना है, पहले पर्सनल का 10,000 से पैकेज बाय, उसके अधिक कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 10,000, डायरेक्ट में 10-10 और उन 10 के 10-10 करवाना ही हमारा थाईलैंड टूर होगा और उसमें इनकम भी लाजवाब आएगी। थैंक यू एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से एमपीटी ट्रेनर संजय यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मुरलीधर मिश्रा जी। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। देखिए मित्रों, हमारे बीच में इतनी परेशानी के बाद भी सर कैसे जुगाड़ लगा करके जैसे भी कहते हैं कि सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट आपकी टीम मेंबर का यहाँ पर सहयोग आपको मिला। और इसी बहाने हमारे बीच में लेडीज संगम आदरणीय सावित्री ठाकुर मैडम जी आई और उन्होंने भी अपना शेयरिंग किया और आपने भी अपना प्रयास किया सर। मोबाइल न होने के बाद भी मैडम से हेल्प लेकर के अपनी टीम से और यहाँ पर हम लोगों के बीच में आए और यहाँ पर थाईलैंड टूर के बारे में बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ अब अपने सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। 34 पार्टिसिपेट और 8:11 और समय का थोड़ा हमें मर्यादा रखना बहुत जरूरी है, समय का थोड़ा यहाँ पर ख्याल रखना आवश्यक है। तो इसीलिए हम क्लोजिंग की तरफ ले जाने के लिए और उसके पहले हम कुछ सर के अनुभव, कुछ शेयरिंग, कुछ अपडेट, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके ऐसे गाइडलाइन और हम सबके मेंटर आदरणीय श्री फर्स्ट टॉप में बने रहने वाले श्री पंकज मनेर सर जी का डिजिटल तारीख के साथ सभी स्वागत करेंगे। वेलकम 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 सर। आइए सर, कुछ टिप्स दे करके फिर क्लोजिंग की ओर चलते हैं सर। आदरणीय श्री पंकज मनेर सर जी, वेलकम 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 सर। ऑलवेज नंबर 1 पे रहने वाले। थैंक यू। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 36। यस दोस्तों, 36 दोस्तों का साथ है और समय, जी दोस्तों, समय तो हमेशा की तरह आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान है दोस्तों। 36 दोस्तों को यहाँ पर सुना, सीखा, समझा, सिखाया, है ना। और दोस्तों बहुत से टिप्स मिले। रेगुलर हमें टिप्स मिल रहे हैं दोस्तों कि वर्किंग को कैसे करना है ना। ओपनिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जो ओपनिंग कर रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन है आपका, वो अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। उन इंट्रोडक्शन पे भी हमने काम करना है ना। और किस तरीके से जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे अपना इंट्रो देंगे, कैसे बात करेंगे, है ना। और किस तरीके से आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी से मिले, जब आप किसी से मिले और अगर आप काम के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो क्या बताएंगे कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है ना, या किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर आपने प्रेजेंट करने के लिए जो आपका इंट्रो है, वहां पर अपने बिजनेस को कनेक्ट करना है। और उसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों एक प्रोसेस आपने यूज करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि अनिल चौधरी साहब बताते हैं कि सामने वाले से पूछ लो, तो वो सामने वाला बता देता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनका सॉल्यूशंस हमारे पास है और हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, है ना। मोबिटेक क्या है? मोबिटेक कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आप यहाँ पैसा लगा दोगे और पैसा कमा लोगे, है ना। मोबिटेक को किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह आपने एक्सप्लेन नहीं करना। और ना ही मोबिटेक एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है, लेकिन सर्विस से बहुत बड़ी अर्निंग, है ना, बहुत बड़ी अर्निंग कैसे होगी? अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे कि मोबिटेक के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या है। तो दोस्तों किस तरीके से बताना है कि हम देश से, इंडिया से, अपने भारत देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जो बेरोजगारी को दूर करेगा डिजिटली तरीके से। उसके बाद आपने अपना नाम बताना है कि ये मेरा नाम ये है ना। और अपना काम नहीं बताना, अपना काम नहीं बताना दोस्तों, आपने अपना मिशन बताना है। और मिशन कब बताएंगे? जब आपका खुद का मिशन विजन क्लियर होगा, है ना।
तो अपना आपने मिशन बताना है कि मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या लक्ष्य है ना। तो लोगों को रोजगार देने का, डिजिटली एजुकेट करने का कि डिजिटली आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, और इस समस्या को हल करना जो है ये एक मिशन है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हम डिजिटली तरीके से लोगों को रोजगार देते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेस्ट रिजल्ट जो भी आप कर रहे हैं वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सेम स्ट्रक्चर पे जो वर्किंग हम कर रहे हैं, जो टीम आपने बनाई है इतनी मेहनत करके, मोबिटेक के टाइम टू टाइम नए नए प्रोजेक्ट्स भी जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं, वो सेम स्ट्रक्चर पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी बेहतर परिणाम क्या मिलेगा, आप अगर मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस वैल्यू को आपने बताना है कि आपको 10 प्लेटफॉर्म में काम करने से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म में 10 तरीके की 50+ तरीके की अर्निंग है और वहां पर आपको सेम स्ट्रक्चर पे ये बेनिफिट हमें मिलेंगे। आपका विजन जो सामने वाला देखेगा, मिशन और विजन दो चीजें। मिशन क्या है? लक्ष्य है ना। जो आपका मिशन क्या होता है दोस्तों? लक्ष्य होता है कि इस लक्ष्य तक हमने पहुंचना है। विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? जब आप देख के चलोगे, देख के भागोगे, देख के दौड़ोगे, है ना। तो वो विजन आपका क्लियर होना चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, क्या रोड मैप है, 2030 तक का रोड मैप है, तो 2030 तक के रोड मैप में क्या क्या होने वाला है, और जब ये हम करेंगे तो क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, उन उतार चढ़ाव को कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे एजुकेट करना है और टीम को कैसे एजुकेट रखना है। प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी? जहां पर एजुकेशन नहीं होगी, जहां पता नहीं होगा। तो जो वर्क हम कर रहे हैं वहां पर हमें हमारा मिशन तो पता है, लेकिन जब आप एजुकेशन दे रहे हो, बता रहे हो, तो आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए। उससे सामने वाले जिस पर्सन को आप एजुकेट कर रहे हो, तो वहां पर वो पर्सन आपकी नजरों से सिस्टम को देखेगा। सिस्टम में तो वो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपकी नजरों से वो सिस्टम को देखेगा। तो बिलीव बहुत दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्लोज करना है ना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्लोजिंग में बहुत मायने रखता है। और क्लोजिंग के लिए भी यस, हम आपको काम करना नहीं सिखा रहे, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिनको आपने, तरीका वही है, बात तो वही है कि आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ बताया काम। लेकिन अगर हमने स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिकली ढंग से बताया कि हमने अपना सबसे पहले हमने बताया कि हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से मुक्ति दिला रहे हैं भारत को, है ना। फिर अपना नाम बताया, फिर आपने अपना मिशन बताया, फिर आपने वैल्यू बताया कि क्या वैल्यू है, किस तरीके से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपने अपना विजन क्लियर किया कि मेरा इस सिस्टम को लेके विजन क्या है ना। और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्लोजिंग किया। तो दोस्तों ये 5 इजी स्टेप जो है आपने यूज करने हैं और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई आपको भी ढूंढ रहा है। हम ढूंढ रहे हैं ना भीड़ में से कि कोई मिल जाए हमारी तरह हो, ऐसा कि जिसको कुछ करना है, जिसको डिजिटली तरीके से पैसा कमाना सीखना भी है और सिखाना भी है। ऐसे कोई आपको भी ढूंढ रहा है, बस आप दोनों को एक दूसरे के पास तक पहुंचना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को आप डिजिटली तरीके से, किस तरीके से आप ब्रांड की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं आप। और दोस्तों सोशल मीडिया से बड़ा माध्यम कोई भी नहीं है अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है। अपनी पोजीशन नहीं बतानी, आपने अपनी रैंक नहीं बतानी कि मेरी कितनी बड़ी रैंक है, मेरी कितनी बड़ी टीम है। आपने वैल्यू बतानी है कि यस, इस सिस्टम को समझने में हमारी कितनी बड़ी समझ है। नौकरी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप और हम बहुत से भाई नौकरी करते हैं, नौकरी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हमने अपना टाइम दिया हुआ है किसी को,
है ना। तो नौकरी कोई सोल्यूशन नहीं है। काम के बारे में नहीं बताना दोस्तों, विजन के बारे में बताना है। कमाई नहीं बतानी कि मैं 5,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ। वैल्यू बतानी है कि अगर आप एक पैसा भी कमा रहे हैं तो वो एक पैसा किस तरीके से जनरेट हो रहा है। मनी जहां पर जनरेट होता है दोस्तों, वहीं पर बहुत बड़ा काम होता है। मनी रोटेट नहीं, मनी जनरेट का पावर समझाना है। होता है ना दोस्तों, मार्केट में हम जाते हैं, लोग मिलते हैं, मैं 10,000 रुपए रोज कमा रहा हूँ, मैं 20,000 रुपए रोज कमा रहा हूँ, 50,000 रुपए रोज कमा रहा हूँ। मायने वो नहीं रखता दोस्तों आप कितने रुपए रोज कमा रहे हो। मायने ये रखता है कि उसका जनरेशन पार्ट क्या है। हमें पैसा, कुछ लोगों को पैसा कमाना आता है, कुछ लोगों को पैसा बनाना आता है। अभी सोचिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसे पैसा कमाना आता है या जिसे पैसा बनाना आता है। तो पैसा बनता कैसा है ना, किस तरीके से पैसा बनता है। पहले एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें हम एक्सचेंज करते थे। पशु को एक पशु दे दिया, दूसरा पशु ले लिया, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज कर लिया। जमाना बदला, आगे गए, है ना। गोल्ड आ गया, सोने चांदी की अशरफियां आ गई, फिर हम उनसे व्यापार करने लगे और आगे बढ़े दोस्तों हम, और सिस्टम आगे बढ़ा। तो गोल्ड की एक वैल्यू लगा के कि किस देश के पास कितना सोना है, किस देश के पास कितना सोना है, कितना गोल्ड है, उस गोल्ड के अकॉर्डिंग आपकी करेंसी की वैल्यू निकाली गई। इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना। और गोल्ड हमारा कहाँ कहाँ गया। तो दोस्तों ये जो मनी की वैल्यू है, आज इंडिया में अलग है, दूसरी जगह पर अलग है, किसी और देश में अलग है। वो वैल्यू जो होती है वो आपका जो गोल्ड जो एसेट है, उस एसेट पर होती है, उस एसेट पर ये वैल्यू निकाली गई। तो दोस्तों ये वैल्यू, कमाई नहीं बतानी, वैल्यू बतानी है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस, जो हमारे मनी है, आपके 1 रुपए की क्या वैल्यू है और किसी और क्षेत्र के 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है। एग्जाम्पल समझ पा रहे होगे दोस्तों आप, ठीक है। और यस, बहाने नहीं बनाने किसी भी तरह के। ये चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, रिचार्ज चालू हो जाएगा तो मैं ये तीर मार दूंगा, ये अगर विड्रॉल चालू हो जाएगा तो हम ये तीर कर देंगे, एक बार 1,000 लोगों की टीम बन जाए तो ये कर देंगे, 1,00,000 लोगों की टीम बन जाए तो हम ये कर देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी टीम बनाने से यहाँ काम नहीं होने वाला। बहुत बड़ा आपका मिशन विजन क्लियर होना चाहिए, तब ये काम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 38 दोस्तों ने यहाँ पर सुना, सीखा, समझा, सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपनी बात समझाने में हम कामयाब हुए होंगे। अपना साथ, अपना प्यार यही हमारे साथ बनाए रखिए। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। मिलेंगे अगेन आफ्टरनून वाले सेशन में। तो आइए अभी सेशन को क्लोज करने के लिए एक बार फिर से हम इन्वाइट कर देते हैं यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे मित्र श्री मुरलीधर मिश्रा जी यहाँ पर बने हुए हैं। मुरली सर प्लीज वेलकम है आपका। आइए हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू श्री मुरलीधर मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय श्री पंकज महेश सर जी का जैसे धन्यवाद। चलिए मैं महोदय 38 पार्टिसिपेट और आज 8:23 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा समय आपका लिया, पर बहुत अच्छा अनुभव और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सीखने सिखाने का बिजनेस, इसलिए थोड़ा सा समय अप एंड डाउन चलता है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी बहुत कुछ यहाँ पर मिला, तो तभी तो हमारे इसका सेशन जो हमारा कामयाब हुआ। तो चलिए इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। 40 पार्टिसिपेट, 41 पार्टिसिपेट, देखिए बढ़ते जा रही है अभी भी संख्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस साथ के लिए। चलिए मित्रों, और अब सेशन को हम क्लोजिंग करते हैं और दोपहर के सेशन में मिलेंगे। तो इसके पहले हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले जागरण कराने वाले आदरणीय हम सबके मेंटर मार्गदर्शक श्री आदरणीय श्री पंकज महेश सर जी का, और उस पर हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी का, जो ईश्वर वंदना के साथ में यहाँ पर आते हैं और हमें जागरण और मंच को आगे बढ़ाते हैं। तो उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यस्तम होने के बाद भी। और इसके बाद हमारे विनोद मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हिमाचल देवभूमि से आकर के हम लोगों के बीच में प्यारा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर देते हैं, और उसे इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमारे बीच में उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज बहुत सारे मित्र बने रहे, हमारे बीच मस्ताना जी भी आए, और उनका धन्यवाद। आदरणीय श्री मीनू राय मैडम जी आई, उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और सावित्री ठाकुर मैडम जी आई, और उस बीच हमारे संजय यादव सर जी को भी हमने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सबने यहाँ पर हमें एक टिप्स यहाँ पर गाइडलाइन प्रदान किए, और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और
आगे हम क्लोजिंग के लिए पुनः इनवाइट कर लेते हैं हमारे सबके मेंटर आदरणीय श्री पंकज महाजन सर जी का। ओवर टू यू सर, आदरणीय श्री पंकज महाजन सर। वेलकम सर। जी चलिए, थैंक यू मुरलीधर मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों को, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आफ्टरनून वाले सेशन में। थैंक यू, पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।